हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कुलाम्स लॉ, जिसमें आपने देखा था एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसमें उन दोनों चार्ज पार्टिकल का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। मींस विदाउट कांटेक्ट एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसका रीजन क्या होता है बच्चों कि किसी भी चार्ज के चारों ओर एक रीजन आ जाता है जिसमें वो चार्ज अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मींस कोई सी भी मैं सोर्स चार्ज की बात करूं तो सोर्स चार्ज के चारों ओर एक 3D स्पेस मान लो, चारों ओर एक इलाका आएगा जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या फोर्स ऑफ रिपल्शन का। तो इसी इलाके को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अलग अलग पॉइंट डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मैंने जैसा बताया, जैसा मैंने डिफाइन किया, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज is the region surrounding that charge in which another charge experiences a force of attraction or repulsion। means किसी भी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस सोर्स चार्ज के चारों ओर ऐसा रीजन होगा जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल पर ये क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। तो इसी रीजन को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमारे पास आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, किसी भी सोर्स चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी पॉइंट पर, तो इसको हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरली दो फिजिकल क्वांटिटी से। पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको मैंने लिखा है वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो नंबर वन क्वांटिटी क्या है बच्चों? वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन। मींस ये होगा वेक्टर क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल ई से, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बात कि किसी भी सोर्स चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको देखना है तो या तो हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और या हम चेक करेंगे स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, ज्योमेट्रिकली डायग्राम की हेल्प से बच्चों किसी भी रीजन में किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए हम एक और कंसेप्ट का सहारा लेते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास तीन तरह के पैरामीटर्स आ गए। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया तो आपको तीन तरह के पैरामीटर मिल गए। पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तीसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहले दो फिजिकल क्वांटिटी है वो वहां पर जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो वहां पर स्ट्रेंथ को देगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसका कंसेप्ट माइकल फेराडे ने दिया था, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बच्चों किसी भी पॉइंट पर किसी भी सोर्स के कारण अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वहां पर याद रखने वाली बात है +1 कूलाम चार्ज रख दो। उस +1 कूलाम चार्ज पर जो कूलाम फोर्स आएगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। और डेफिनेशन भी अगर आप देखो तो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सपोज टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां पर या तो आप रख दो टेस्ट चार्ज जिसको हम Q0 बोलते हैं, या हम वहां पर रख देंगे +1 कूलाम चार्ज रख देंगे। तो +1 कूलाम चार्ज पर जो फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही रिप्रेजेंट करेगा उस पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी। और अगर इसको मैथमेटिकली लिखे कि हमने इंटेंसिटी डिफाइन कर दिया, सो इफ अ फोर्स F, कोई भी सोर्स चार्ज है, ठीक है, उसके कारण किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स F एक्ट कर रहा है, एक्ट्स ऑन ए
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट हमने किसी पॉइंट पर रखा होगा और उस पॉइंट पर देखा तो इस पर फोर्स एफ आ रहा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे चार्ज क्यू नॉट रखा है, तो वो क्या होगा, तो ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है, अगर क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स एफ लग रहा है तो एक कूलाम पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स को डिवाइड कर देंगे चार्ज क्यू नॉट से। फोर्स को हम बच्चों डिवाइड कर देंगे चार्ज क्यू नॉट से। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन और ये आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। और आप देखो ये वेक्टर इक्वेशन है। अच्छा, हमको याद रखना है, चाहे हम टेस्ट चार्ज की बात करें चाहे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात करें, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। किसी भी तरह का हम डेरिवेशन लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। तो ये देखो, ये बच्चों वेक्टर इक्वेशन है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ये फोर्स हो गया। तो यहां से क्लियर नजर आना चाहिए और क्यू नॉट को हम लेना है पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहां से हम बात करें यूनिट की, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट, तो देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट जो आएगा आपके सामने वो आएगा न्यूटन पर कूलाम। बड़ा सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। बच्चों ये हमें समझ में आना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको किसी भी चार्ज के कारण या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के कारण या सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर प्लस वन कूलाम पर जो फोर्स आ रहा है वो कैलकुलेट कर लो। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मैंने आपको बता दिया, फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो बच्चों किसी भी पॉइंट पर सोर्स चार्ज कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके लिए हमको करना क्या होगा, उस पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज रखेंगे या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। उस पर जो फोर्स आएगा वही बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के सोर्स चार्ज हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो सकता है नेगेटिव चार्ज। दोनों के कारण हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी किसी पॉइंट पर। तो बड़ा सिंपल सा है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास ये है एक पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज। ठीक है, अब मान लो इसके कारण मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम बाद में निकालेंगे, हम डायरेक्शन की बात करें जो जल्दी से याद भी हो जानी चाहिए। तो देखो अगर मान लो मैं यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज रख देता हूं, तो इस क्यू नॉट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज के कारण जो फोर्स आएगा, तो देखो सिंपल सी बात है, सोर्स कैसा है पॉजिटिव चार्ज और क्यू नॉट कैसा है पॉजिटिव। तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पी पर जो क्यू नॉट रखा है उस पर रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करेगा, यानी इस पर इधर फोर्स अप्लाई करेगा। इस चार्ज क्यू नॉट को मैं कहीं पर भी रख दूं, सोर्स चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इट मींस, और यही मैंने आपको बताया, यही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब पॉइंट पी पर सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज। सेम पैटर्न पर सिमिलरली अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, यानी सोर्स चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करनी है। पहले हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो मैंने यहां पे क्यू नॉट चार्ज रख दिया। तो क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है जिसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो इसके कारण इस पॉइंट पी पर जो क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो बच्चों ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इट मींस ये होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। और ये बताया था
क्यू नॉट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मींस। इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों याद होना चाहिए, दो तरह की चीज हो गई, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज होगा, जिसको बोल देते हैं रेडियली आउटवर्ड बोल सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, जिसको तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, वो मैंने एग्जाम्पल से डायग्राम से बता दिया, लेकिन लिख देते हैं। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ, इफ सोर्स इज नेगेटिव, सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, तो सोर्स चार्ज नेगेटिव है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट will be towards the source charge। तो ये याद रहना चाहिए, काम आएगा अपने पास। ठीक है, तो दो तरह के चार्ज होते हैं, या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके लिए मैंने बता दिया किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली कहानी आ रही है, नोट नंबर 2 हम बोल सकते हैं उसको, कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो आ रहा है फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यानी अगर क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स एफ लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। दैट इज, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स क्यू नॉट चार्ज पर जो फोर्स आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी चार्ज, जैसे क्यू नॉट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, तो इस पर फोर्स कैसे निकालेंगे, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुलाम्स लॉ से तो हमने फोर्स निकाला था, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स आ गया था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर कहानी आ रही है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज Q नॉट को रख दें तो उस पर फोर्स कैसे निकालेंगे, उस चार्ज Q नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से। ठीक है, तो इसको हम और जनरलाइज कर देते हैं, इफ कोई भी चार्ज हो सकता है, इफ अ चार्ज कैपिटल Q, ये चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे, कोई दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर और हमने इस चार्ज की को रख दिया, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, यानी इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज विल बी, ये जो फोर्स आएगा वो आएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हम ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जिस चार्ज को रखा उस चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन से आप किसी भी चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हमें यह पता हो कि वो चार्ज कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है या जिस पॉइंट पर रखा है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो बच्चों ये वेक्टर इक्वेशन है, तो याद रखना अपने को ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये वेक्टर इक्वेशन है जिस पर हम आगे बात करते हैं, F इज इक्वल टू, तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज कैपिटल Q, ये आ गया हमारे पास। ये वेक्टर इक्वेशन है,
फोर्स भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और चार्ज होता है स्केलर, लेकिन बच्चों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। मींस ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है इसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे थोड़ा वेक्टर की इंफॉर्मेशन लेते हैं ऐसी एडिशनल, वो बाद में यहां कन्वर्ट कर देंगे। जैसे सपोज मैं बोलता हूं इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर 2b + 2 हो गई, तो पता है बच्चों इसका मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर डायरेक्शन में सेम है, क्योंकि क्लियर नजर आ रहा है b को +2 से मल्टीप्लाई करते वेक्टर a आ रहा है। और ये वेक्टर में हम पढ़ते हैं किसी भी वेक्टर को अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो उस वेक्टर की डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस दैट इज, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हम, दैट इज बात कर रहे हैं वेक्टर ए उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी होगा। मींस वेक्टर ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वेक्टर ए और बी होंगे पैरेलल, ठीक है, जिसको अलग तरह के कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये हमारे पास आ गया है। सेम पैटर्न पर सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट हो गया, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया वेक्टर p इज इक्वल टू -7 वेक्टर q। तो आप देखो बच्चों ये माइनस का इफेक्ट आ रहा है, यहां +2 था, ये प्लस के कारण a और b क्या थे सेम डायरेक्शन में, लेकिन वेक्टर p इज इक्वल टू -7q, तो ये माइनस की बात करें तो माइनस का इफेक्ट क्या पड़ेगा, वेक्टर p और q क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दैट इज ये जो ऊपर इसका डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में जो मीनिंग आएगा कि वेक्टर p जो होगा वेक्टर q के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन माने एंटी पैरेलल। तो ये वेक्टर का हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन आपको दिया इस टॉपिक को समझाने के लिए कि जो कहानी चल रही थी। तो देखो यहां पर भी मैं इसी तर्ज पे लिख सकता हूं, क्या, इफ जिस चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है अगर वो चार्ज पॉजिटिव है, तो बच्चों अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो चार्ज हो गया 2 कूलाम 3 कूलाम 4 कूलाम सब पॉजिटिव है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट बताया इसकी तर्ज पे आप बोल सकते हो देन फोर्स जो लगेगा बच्चों इस चार्ज कैपिटल क्यू पर वो उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट से आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लो ये चार्ज नेगेटिव हुआ, तो जैसे नेगेटिव होगा जैसे -2 कूलाम हो गया -3 कूलाम हो गया, तो ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस माइनस का इफेक्ट मैं यहां समझा चुका हूं। माइनस का इफेक्ट यह है कि बच्चों ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक फिक्स डायरेक्शन होगी जो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि इसका मतलब अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। आ गई बात समझ में बच्चों? इट मीन इन दोनों को अगर समराइज करें और याद करने वाले स्टेटमेंट आसान शब्दों बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्ट कर रहा होगा। अपोजिट एक्ट करेगा, ये अलग अलग तरह के, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको खत्म कर रहे हैं, तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी भी चार्ज पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगी। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज मान लो कोई भी रीजन है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन में बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों अपवार्ड है। ठीक है, और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवार्ड तो मैंने दे दी, तो अगर बच्चों मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें
पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर लगेगा इधर, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह लगेगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर मैं यहां पे चार्ज कैपिटल क्यू लिखता हूं तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो आएगा बच्चों वो आएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो हमने एक नेगेटिव चार्ज रखा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है उसके कारण जो फोर्स एक्ट करेगा बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसके। ये आएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो। और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से। जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम चार्ज का पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हैं। तो बच्चों ये बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई, जिसमें मैंने आपको बताया किसी भी सोर्स चार्ज के अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 पैरामीटर की बात की, 3 अलग अलग क्वांटिटी की बात करी। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बहुत आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया कि किसी भी रीजन में किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको विजुलाइज करने के लिए हम डायग्राम का सहारा लेते हैं। और डायग्राम का सहारा लेने का मतलब वहां पे कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम डिटेल में बहुत आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि ये जो कहानी चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई, इंटेंसिटी की डेफिनेशन बता दी, और ये भी बता दिया अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स चार्ज, और लास्ट में मैंने चलते चलते एफ इक्वल टू क्यू बता दिया। ठीक है, सबसे छोटा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों पॉइंट चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें, सिस्टम बनता है हमारे पास 2 चार्ज से बन सकता है, 3 से बन सकता है। तो हम बात करना चाह रहे हैं एक मिनट, ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, या आजकल बोलचाल में सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही आजकल लोग निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास, उसके कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा वो हमको देखना है। ठीक है, मान लो बच्चों मेरे पास यहां पर एक सोर्स चार्ज है, तो कैपिटल क्यू क्या है बच्चों? सोर्स चार्ज। सोर्स का मतलब वो होगा जिसका हमें किसी भी पॉइंट पर इफेक्ट निकालना है। तो यहां हमको इफेक्ट का मतलब क्या निकालना है? इंटेंसिटी निकालनी है। और सपोज इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर बच्चों एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, ये सोर्स चार्ज है, इसके कारण पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो निकालनी है। तो उसके लिए हमने जो आपको डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन क्या थी? किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब है उस पॉइंट पर अगर 1 कूलाम चार्ज रख दे तो उस चार्ज पर 1 कूलाम चार्ज पर जो फोर्स आएगा वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो चाहे तो आप 1 कूलाम से कर सकते हैं या टेस्ट चार्ज से। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर Q0 इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो मान लो मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट पर Q0 का होना जरूरी नहीं है,
पॉइंट पी पर क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, आ रहा है, लेकिन उसको महसूस करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चार्ज चाहिए। तो मान लो मैंने यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया, लेट एज्यूम दैट। करना क्या है हमें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स, क्योंकि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट पी पर जो चार्ज क्यू नॉट रखे उस पर फोर्स निकालना है। तो देखो सोर्स चार्ज, जितने भी हम डेरिवेशन लेते हैं उसमें सोर्स चार्ज को हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं, और जो भी फॉर्मूला आएगा वो आगे जाके पॉजिटिव चार्ज के लिए वैलिड होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए वैलिड होता है। कैसे मैं बताऊंगा। तो देखो इस चार्ज कैपिटल क्यू के कारण क्यू नॉट पे जो फोर्स आएगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब है इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स F। पहले हम इस फोर्स की बात करते हैं, तो हमें पता है कुलाम्स लॉ से फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन क्यू नॉट, कुलाम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। तो बच्चों ये फोर्स जो आएगा उसका पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो ये क्या आएगा, के Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड। वेक्टर नोटेशन में बड़े इजी वे में लिख सकते हैं, जो मैंने वेक्टर फॉर्म बताया था, जहां पे न्यूमेरिकल भी लिया था, उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है, हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो देखो फोर्स आएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने का बढ़िया तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर वो होगा जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अलोंग ये फोर्स होगा। तो देखो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग कुलाम फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो और मैंने आपको बताया था सोर्स चार्ज को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, तो यहां पर आप देखो इस फोर्स की डायरेक्शन वेक्टर आर के अलोंग है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पिछले लेक्चर में। तो इसके लिए आपको पिछला लेक्चर ध्यान से देखना होगा, वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, जहां पे आर कैप को आप जो लिखते हैं बच्चों, आर कैप जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, और वेक्टर आर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि जब आप कुलाम फोर्स को या आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो उसमें वेक्टर आर आएगा, और वेक्टर आर क्या होता है, पोजीशन ऑफ टारगेट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम सोर्स। अवे फ्रॉम सोर्स का मतलब है सोर्स वो होगा जिसके कारण हमें किसी पॉइंट पर या तो इफेक्ट निकालना है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन है, कैपिटल क्यू। तो पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू। अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू का मतलब है वेक्टर आर की डायरेक्शन होगी क्यू से पी की ओर। ठीक है, अब फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। नाउ बाय डेफिनेशन पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताया था, पॉइंट पी पर जो चार्ज क्यू नॉट है बच्चों, उस पर फोर्स एफ लग रहा है, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो देखो फोर्स का एक्सप्रेशन जो आया था मेरे पास, वो आया था के कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाय बच्चों आर स्क्वायर है, और इसका मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, और डायरेक्शन आर कैप से डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप देखो सो कैपिटल क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बच्चों आएगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आर कैप, मल्टीप्लाई बाय आर कैप। तो बच्चों बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, याद रखने लायक फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला बना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू कारण, उसका क्यू नॉट से कोई लेना देना नहीं है, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है। तो देखो के हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, कैपिटल क्यू क्या है, सोर्स चार्ज है, स्मॉल आर हो गया डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कुलाम्स लॉ बताया था, वहां पर भी आपको बताया था कुलाम्स लॉ का जब आप वेक्टर फॉर्म से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, यानी आंसर आपको निकालना है आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में, तो आपको जहां सावधानी बताई थी कि आपको ध्यान रखना है चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ रिप्लेस करना है,
सिमिलरली यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नोटेशन में निकाल रहे हो, यानी वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हो, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप में कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब भी इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करोगे, अप्लाई करोगे, तो ध्यान रखना है यूज प्रॉपर साइन फॉर कैपिटल क्यू। ये फॉर्मूला बच्चों हमने अप्लाई तो किया है पॉजिटिव चार्ज के लिए, डेरिवेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन यहां पर आप अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो रिप्लेस कर दो, -2 कूलम है तो वो रिप्लेस करो, यानी प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू रिप्लेस करेंगे तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगले स्लाइड पे लिख सकते हैं एंड। तो एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बनेगा KQ/r²। और जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा बच्चों पॉजिटिव होता है। अब यहां पर चार्ज को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रखना है, चाहे चार्ज वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा KQ/r²। क्लियर है, आगे बात समझ में? ठीक है, K को कांस्टेंट माने, सोर्स चार्ज कांस्टेंट है, तो यहां से क्लियर समझ में आना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके r के साथ जो वेरिएशन आएगा वो 1/r² पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जो पॉइंट P है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उससे जो डिस्टेंस आएगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा पुल्टा रिलेशन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों उल्टा पुल्टा रिलेशन, मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी रिड्यूस हो रही होगी, दूसरी क्या होगी? रिड्यूस होगी। ठीक है, इसका ग्राफ यानी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेस r का ग्राफ देखने में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होगा। हालांकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है? जब e डिपेंड करता 1/r पर, तो 1/r² पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए उसकी जैसी शक्ल का होगा। ठीक है, अकल का नहीं, उसकी जैसी शक्ल का। यहां से दिख भी रहा है। KQ/r² की बात करें तो देखो इस एक्सप्रेशन देखो, जब मैं r की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होना शुरू हो जाए। तो यह ग्राफ किस तरह का होगा? जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये ग्राफ के लिए मैं कुछ एडिशनल चीज बता रहा हूं कि अगर आप देखो r की वैल्यू 0 अगर मैं पुट करता हूं तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनफाइनाइट मैटर नॉट डिफाइंड, यानी सोर्स चार्ज जिस जगह बैठा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं कर सकते, यानी इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा ई इनफाइनाइट आने का मतलब है ये जो भी ग्राफ होगा इस y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। जैसे ही y एक्सिस पा जाएगा पैरेलल हो जाता है, क्योंकि हमको मैथमेटिक्स वालों ने सिखाया दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे मीट करती। वैसे तो आपको रटना है लेकिन ये ग्राफ ढूंढने का तरीका बता रहे हैं। अब r की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे जैसे मैं इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिड्यूस होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो जब r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, क्योंकि 1/r² है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? 0। यानी इस सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा जैसे ही r एक्सिस x एक्सिस पास पहुंचेगा पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट मीट करती है। ये ग्राफ ओरिजिन से जाने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे तो आपको रटना होता है, लेकिन मैंने आपको जब ग्राफिकल सेक्शन में जाते हैं तो यही मेथड होता है कि हम चेक करते हैं कि ग्राफ ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा, कट करेगा नहीं करेगा। तो वो हम बहुत सारी चीज सीख चुके हैं, लेकिन इस ग्राफ को हम बना देते हैं। ग्राफ किस तरह का बनने वाला है देखो, तो देखो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, और ये इस तरह से ये ग्राफ देखो, जैसे जैसे मैं r की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, और जैसे ये x एक्सिस पास जाएगा ये ग्राफ पैरेलल हो जाएगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा? यानी ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद r, और E डिपेंड करेगा 1/r²। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों आज की कहानी यही थी जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की क्या बात करें, चार्जेस की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।